Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says which of the statements is correct regarding the following structures? Options are A and B are stereoisomers of each other. A has more boiling point than B. B has more boiling point than A और both A and B. तो ये दो structures हमें provided हैं cis and trans form. हमें find out करना है कि इन structures से related जो ये statements हैं इनमें से कौन सी statement correct है. So the key concept here is properties of cis trans आइसोमर्स. ओके, तो ये हमें दो आइसोमर्स प्रोवाइडेड हैं सिस एंड ट्रांस. इसके हमें प्रॉपर्टीज देखनी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं. तो स्टीरियो isomers ये क्या होते हैं, these are a type of isomers which have same molecular formula but different spatial arrangement. ओके, तो ये जो आइसोमर्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, हम इनको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ऑफ एटम्स का दैट इज डिफरेंट. मतलब कि ओरिएंटेशन या हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है अराउंड एटम्स की इन दोनों स्ट्रक्चर्स में. तो अब जो हमें स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड हैं हम उसे देख लेते हैं. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इन दोनों कंपाउंड का, क्या है, इट इज C4 एंड H8. तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन अरेंजमेंट अगर हम देखें तो अरेंजमेंट क्या है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C. तो एक स्ट्रक्चर जो सिस फॉर्म है उसमें क्या है, CH3 सेम साइड पे है लाइक दिस. ओके, एंड ट्रांसफॉर्म में क्या है, CH3 ऑपोजिट साइड पे अटैच्ड है लाइक दिस, एंड हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली फिर ऑपोजिट साइड पे है. तो ये सिस है एंड दिस इज ट्रांस. तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वी कैन से इज डिफरेंट. सो दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये स्टेटमेंट और ये करेक्ट है, राइट. अब सेकेंड, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट को हम पोलैरिटी के टर्म्स में हम समझ सकते हैं. तो हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ये स्ट्रक्चर which is CH3 on the same side which is cis form and C double bond C and CH3 and CH3 जो सेम टाइप के ग्रुप्स हैं that are placed opposite to each other. तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया. अब हम इसमें पोलैरिटी अगर देखें सिस एंड ट्रांस, तो पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, अगर सपोज हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल है एंड इसमें बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कि इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है वो डेंसिटी टुवर्ड्स बी शिफ्टेड होगी लाइक दिस. अब इस शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से बी पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड ए पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर. अगर हम इसमें डायपोल मोमेंट म्यू से जिसको हम डिनोट करते हैं वो शो करें विद द हेल्प ऑफ एरो, तो इट विल बी लाइक दिस. तो एरो हेड विल बी टुवर्ड्स द एलिमेंट और एटम जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, तो अब इस सिस एंड ट्रांस फॉर्म में अगर हम देखें तो पोलैरिटी को अगर हम या डायपोल मोमेंट को अगर हम एरो की हेल्प से डिनोट करें तो सिस फॉर्म में क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस and similarly it will be like this. Okay,
बट ट्रांसफॉर्म में जो ग्रुप्स ऑपोजिट अटैच्ड हैं, तो इसमें पोलैरिटी या डायपोल मोमेंट को हम कैसे शो करेंगे, लाइक दिस। तो ये क्या है, इसमें सिस फॉर्म में म्यू जो होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, उसका कुछ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा। बट इस ट्रांसफॉर्म में अगर हम देखें, तो ट्रांसफॉर्म में जो ऑपोजिट ग्रुप हैं उनकी पोलैरिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड इट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो म्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो नेट पोलैरिटी या डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से जो सिस फॉर्म है ये पोलर है एंड ट्रांसफॉर्म इज नॉन पोलर। अब पोलर ग्रुप को हम कैसे समझ सकते हैं, बिकॉज इट इज पोलर, तो इट विल हैव हाई इंटर molecular forces. ओके, तो बिकॉज ऑफ हाई पोलैरिटी ऑफ सिस फॉर्म, इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी एंड इसमें जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी स्टेबल। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वी कैन से दैट द सिस फॉर्म हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। तो सिस क्या था, इट वाज ए and transform was B. That means कि A have more boiling point than B. तो statement B is correct. तो statement 1 correct था and statement B भी correct है. So we can say that the statement which is correct regarding the following structure is option number D, both A and B. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.